किसानों बरेली में क्रांतिकारी विचार मंच के उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक देव स्वरूप पटेल के नेतृत्व में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन किया। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित डिप्टी कमिश्नर को 25 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आपका देव स्वरूप पटेल, किस संगठन से? मैं क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश स्वयं संगठन है हमारा, सारी जनता का उसका प्रांतीय संरक्षक हूँ। महत्वपूर्ण मांगे हैं, किसानों का गन्ने का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर नया पुराना होना किया जाए। हम जब दुकान पर जाते हैं तो हमें आम जनता की बात की लड़ाई है। हमें पूछना होता है आप हमें सुई किस कीमत में दोगे? भाई सर्वेश पटेल जी इधर आइए, बात कर लेना। और जब हम अपनी अनाज ले जाते हैं मंडी में तो हमें कहना पड़ता है कि हमारा किस रेट में आप खरीदोगे। ये नहीं चलेगा। अगर आया तो आप भी आपकी कीमत भी हम तय करेंगे, तो आप मेरी कीमत तय करो, नंबर 1। दूसरे, बैंकों में हमारे मोदी जी रोज कहते हैं कि हमने साहूकारागिरी खत्म कर दी। यानी साहूकार मतलब ब्याजगिरी, किसी का गांठ गिरवी नहीं पड़ेगा, कोई फांसी नहीं लगाएगा आत्महत्या में, आर्थिक तंगी में। अभी हमारे पूरी जमीन कब्जा कर ली भूमि विकास बैंक ने, माफियाओं ने। भूमि विकास बैंक के कर्जा निपटाने को हमारा किसान भाई पीछे है, वो अपने गुर्दे बेच रहा है, पोस्टर लगा के हम गुर्दे बेच रहे हैं, लोन निपटा रहा, हमारी जमीन भूमि कब्जा कर ली है। बैंकों में बिना दलाली लोन नहीं मिलता, दलाली प्रथा हावी है। और लोन मिल जाए तो अदा करने में 1 लाख का 10 लाख बना देते हैं। ये पूरा आरबीआई के नियम के विरुद्ध ये काम कर रहे हैं। बैंकों की नियम प्रणाली बता के ये अपनी जेबें भर रहे हैं। इनको सीबीआई जांच करा के, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का एजीएम बरेली सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है वर्तमान। एजीएम नहीं, डीजीएम, अब जीएम हो गए हैं। एक बहुत बड़ा गिरोह है जो प्रत्येक जिले में है, जिसका मैंने ज्ञापन आई साहब और एडी साहब दिया था। वो अपने भी समाज कलंकित कर रहा है जिसका वो है, और कानून का दुरुपयोग कर रहा है। सरकार का आर्थिक सहायता लेने को फर्जी मुकदमे लिखाता है। एक इंस्पेक्टर पुलिस थे भुता में, सुरेंद्रपाल जी, उन पर लिखा दिया जब वो उसको पकड़ने गए। बहुत बड़ा अपराधी है, काहे का? छेड़खानी, बलात्कार, महिला और हरिजन उत्पीड़न का। इसलिए कि एफआईआर होने में 2-3 लाख रुपए मिल जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा गिरोह जो बीजरपुर सर्किल क्षेत्र में है, जिसके कम से कम 50 किलो का बस्ता लेकर आया हूं। आईजी साहब ने जांच कराई, बहुत अच्छी जांच कराई, एसपी साहब जांच भेजी और वो जांच पड़ी हुई है। एडीजी साहब के लोग वहां, एडी साहब या उनके कोई आपस में बैठा कोई बचा रहा अधिकारी, वो जेल भेजे जाए। उन आयात में इसलिए था जब तक जेल नहीं जाएंगे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन चलिए अच्छे अधिकारी बात सुन रहे हैं, कानून की बात है, आज नहीं कल पकड़े जाएंगे। ऐसे ही पेट्रोल पंपों के मोटर असेंबली में, मीटर असेंबली में, और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, सारे लोग सुन ले, अपने माता पिता की जमीन बेच के सेवा करता हूं। और माता पिता जमीन बेच पेट्रोल पंप मैंने भी लगाया। एक सरगना आया कि पेट्रोल पंपों में चिपे लगाने के लिए आप 1 लाख इतने रुपए दो, कमाओगे। पहले मैंने कहा इसे बंद कराऊं, मैंने कहा समझ लूं मामला क्या है, समझा? तो मैंने मोदी योगी जी को पूरा मामला योगी जी को दिया 2017 में। उसमें एसटीएफ के आईजी थे अमिताभ एसजी, जो इसमें एसटीएफ के डीजी हैं, आप सब जानते हैं, हमारे आप मीडिया के लोग और पुलिस भाई लोग। हाँ, अमिताभ एसजी, वो सरगना जो कुल मिला के पंबाले पकड़े गए, बहुत कार्रवाई हुई। आज मांग यही है कि वो सरगना बरेली में रहता है। अब फॉरेन कंट्री में सीख के आया है चिपे लगाने को, गन्ना केंद्रों पर चिपे लगा रहा है, सेंटरों पर इलेक्ट्रॉनिक। 10 कुंटल की 11 कुंटल गन्ने 10 कुंटल हो जाता है। वो सरगना 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला कमिश्नर महोदय जितनी व्यवस्था में नहीं रह रहे उस सुविधा में अरबों रुपए का रपती है। ऐसे मेरा कोई दोष नहीं है, ऐसे लोगों को यहाँ के एसटीएफ के इंचार्ज महोदय थे, जो शायद सब इंस्पेक्टर ऊपर नहीं थे, उन्होंने संरक्षण देके इनके पेट्रोल से बचा दिया, तत्काल जेल भेजा जाए। नए बनाने वाले नेशनल हाईवे पर डिवाइडर बिना बनाए टोल ना लिया जाए। डिवाइडर बनाने बिना आप टोल भी ले रहे हो, उधर लूट रहे हो। और दूसरे, जब गाड़ी टकराती है आमने सामने है तो पूरा परिवार चला जाता है। सबकी बात है, चाहे वो किसी गाड़ी हो, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। सुगम सुरक्षित यातायात में मैंने नियम बनवाया था। जितिन प्रसाद जी नेशनल हाईवे मिनिस्टर से भारत सरकार पीओडी मंत्री हैं, कि जब तक सुगम यातायात को रिफ्लेक्ट नहीं लगेंगे, झाड़ियां साफ नहीं होंगी, किनारे समतल नहीं होंगे। 4 लेन की प्रस्ताव बनवाए थे, यहाँ की पीडी नेशनल हाईवे के बरेली के प्रस्ताव गायब कर दिए। नितिन गडकरी जी को नहीं मालूम बरेली बदाऊं रोड पे हाईवे बन
डिवाइडर बनेगा, बरेली पीलीभीत हाईवे डिवाइडर बनेगा नहीं बनेगा? आप बंद करिए, आप लभेड़ा झवेड़ा आप लगा रखा है डिवाइडर। आम जनता की बात है, लूट है खुलेआम उद्योगपतियों के द्वारा। सरकार की गलती नहीं है, ये अधिकारी गलत कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं। ऐसे ही जो लोग जहां जहां पर अनियमितताएं कर रहे हैं, माता जी कहाँ है हमारी विधवा वृद्धा दलित? प्यारी देवी जी को सामने लाओ, प्यारी देवी जी को सामने लाओ परिवार के साथ। ये विधवा है, वृद्धा है, सुन लो साहब। और ये दलित भी हैं, सारे लोग दलित ऐसे होते हैं। और ये झाड़ू पोछा करके घरों में काम कर रही, इन्हें भूमाफियाओं ने इनके पति के अपनी जगह पर मकान कब्जा करके भगा दिया। इनका बच्चा भी टेंशन मर गया, उसके नाती पोता बच्चे हैं। न्याय कौन दिलाए? बिथरी इंस्पेक्टर महोदय या एसडीएम महोदय सवारी मिली, कमिश्नर साहब हमसे मिलके गई। केवल एक ही बात आती है, सब लोग सहमत हो, जब कोई ज्ञापन दो, समस्या दो, आपकी जांच अभी आगे बात होगी, आपकी जांच अग्रसारित कर दी गई है, यही तो आता है। आपकी जांच को पेंडिंग है, आपकी जांच निस्तार हो गया है, आप पोर्टल देख सकते हो। अरे भाई, हम किसान अन्नदाता समझा रहे हो ऑनलाइन तो वो समझे जो घोटाले कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी ऑनलाइन में रोज फंस रहे हैं, उनका पैसा चला जाता है, हमारे पास है ही नहीं। हमें जो ऑनलाइन समझाओ, लेकिन कार्रवाई करो। हमने नेशनल हाईवे के पीडी को इसी जांच को दिया, तो ज्ञापन दिया आयुक्त महोदय को। और साहब हमें कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे की पीडी के पास आपको आख्या मिल जाएगी। क्यों भाई? अगर वो नहीं थे, गलत नहीं थे, तो मैंने ज्ञापन आप क्यों दिया? छोटे व्यापारियों पर बड़े उद्योगपति प्रेशर करने को छापा लगवा के शोषण कर रहे हैं। चकबंदी विभाग, क्योंकि चकबंदी कहीं हो ही नहीं रही है। चकबंदी 1900 हो गई, चकबंदी बंद हो गई, भ्रष्टाचार है। मेन पॉइंट को बता दीजिए। खाने पीने वस्तुओं में घोटाले बंद करे जाए, इनका बता दिया। पेट्रोल असहाय छुट्टा पशुओं, हम नहीं कहते कि आप उनसे मेरी फसलें रखाओ। सुन लो भैया, आपको क्या कह रहे हो? हम कहते हैं छुट्टा पशुओं को सुरक्षित करो, उनका जीवन सुरक्षित करो, हमारी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी, रोड पर उनका एक्सीडेंट बंद हो जाएगा। और जब 8 घंटे काम करने वालों को जब संविदा का वेतन दिया जाता है, तो हम तो 24 घंटे भैया रखवाली कर रहे हैं। हमें वेतन दो, हमें वेतन दो, हमें भी वेतन दो। ये ज्ञापन में है मेरे, ऐसे करके 24 सूत्रीय ज्ञापन है। हमें उम्मीद है हमारे अच्छे मीडिया के लोग हमारी बात को रखेंगे। हमारी सबकी बात है, देश की बात है, समाज की बात है, और अच्छे अधिकारी भी हमारा ज्ञापन लेने को तैयार हैं। लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है, अगर पहले इतने ज्ञापन चले में, तो आज तो हम आराम से जाएंगे ज्ञापन देके, तो आप ज्ञापन ले रहे हो। अगली बार हम आपकी मानेंगे नहीं। एगू जी का घोटाला उतरेगा, उसके बाद वापस जाएंगे नहीं उससे पहले।